लाहौर कलंदर्स वालों ने जो मीम्स बना दी और मीम्स बनाई जी फवाद राना साहब को लेकर, जो कि लाहौर कलंदर के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और ये तो हम उनके डांसेस दिखा रहे हैं जो जब जब लाहौर कलंदर को कभी किस्मत में विक्ट्री नसीब हुई थी। राना फवाद जो है वो एक वाइड कैरेक्टर हैं जो कि पहले दिन से स्पॉटलाइट पे थे, एज इन पर्सनैलिटी के लिए कैरेक्टर हैं वो एक, और जिस तरह उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया टीम को, जिस तरह क्राउड को एंगेज करते थे, लोगों ने पहले PSL से उसको नोटिस कर लिया और अब चूंकि फाइनल में पहली बार पहुंचे हैं तो सभी ने उनको भी साथ सेलिब्रेशन में शामिल किया क्योंकि सबसे ज्यादा खुश भी वो दिखाई दी। बिल्कुल, कल जो मीम्स चली उसमें बड़ी जबरदस्त मीम्स भी रही और कुछ उर्दू अशार भी रहे जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी कि एक साहब जो हैं, एक वेरी सीरियस, वो कहते हैं तेवर तो हम वक्त आने पर दिखाएंगे, शहर आपका होगा और ट्रॉफी हम ले जाएंगे, और हैशटैग उन्होंने राना फवाद को किया हुआ है। फिर एक राना फवाद साहब के बारे में किसी ने ये भी कहा है कि अपनी एंट्री लेट होती है पर जब होती है तो खतरनाक होती है। तो राना फवाद साहब की एंट्री अब फाइनल में हो चुकी है, पहली बार दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। मोहम्मद वसीम ये लिखते हैं कि इस दफा अगर मेरी टीम लाहौर कलंदर ना जीती तो लोग दानिश की मौत को भी भूल जाएंगे, और दानिश तो आप सबको पता है ना कि कौन से ड्रामे के कैरेक्टर रहे हैं। बिल्कुल। और फिर एक और बड़ी जबरदस्त, क्योंकि इतनी खुशी उनकी जब चेहरे पर थी तो किसी ने लिखा कि इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, और फिर ये भी किसी ने लिखा कि हमारे कबीले में सालों के बाद इतनी खुशहाली आई है कि फाइनल में पहुंच गए हैं राना फवाद साहब। लाहौर कलंदर्स के बारे में किसी ने लिखा है कि फराग यार की बारिश, मलाल का मौसम, मतलब बारिश में भी जब वो उदास बैठे हुए थे राना फवाद, तो तब की तस्वीर है जो लास्ट टाइम वो लास्ट ईयर जब ये टीम आउट हो गई थी PSL से लास्ट सीजन में। इस मीम के बाद ना मुझे याद आया कि हफीज ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है जी जी, और वो ऐसा लगता है कि मैच को बचाने में उन्होंने बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल किया। बिल्कुल, खासकर पेशावर ज़ल्मी के साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। लेकिन कल चूंकि मुल्तान सुल्तान के साथ था तो उसमें भी हफीज और बाकी तमाम प्लेयर्स ने बड़ा अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। ओवरऑल टीम स्पिरिट थी, लेकिन इस सब में लाहौर कलंदर्स ना जीती तो लोग दानिश की मौत को चुके भूल जाएंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ये तो उन्होंने कह दिया है, अब होगा क्या ये तो हम कल ही बताएंगे। मुझे लगता है लाहौर कलंदर्स से ज्यादा ना फैंस जो हैं वो फवाद राना साहब के हैं, और वही बात है कि पहले दिन से लोग उनको फॉलो करते रहे हैं। कल उनकी खुशी के बाद सेलिब्रेट की एक वीडियो भी थी, एक मैसेज भी था, वो भी अगर हम चलवा दें तो वो आप देखें कि कितना वो कितने वो खुश हैं। ये पुरानी वीडियोस हैं जी जी, ये कल का उनका मैसेज है। जिंदा दिलाने लाहौर, जिंदा दिलाने लाहौर, फाइनल में है कराची और लाहौर कराची के अंदर कराची के साथ खेलेगा। आप एक्साइटेड हैं? मैं बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हूं। अल्लाह ने आज हमें कामयाबी दी है, आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बतों से। अपनी दुआओं को कम ना करना। हमने परसों कराची में उन्हीं मोहब्बतों से, उन्हीं चाहतों से उतरना है, और आप जाएं और दादा साहब के यहाँ दुआ मांगे, अल्लाह ताला हमें फतह कामयाबी अता करे। पाकिस्तान मतलब इतना इंटरेस्टिंग मैसेज, और इतने सालों से लाहौर कलंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था जब से PSL शुरू हुआ। जितनी उम्मीदें थी, जितनी बड़ी टीम और जितना बड़ा शहर, लेकिन अब फाइनल में जब पहुंच गए हैं तो वो एक्साइटमेंट लेवल जो है वो मुझे लगता है बिल्कुल। तो दुआएं तो ऑब्वियसली सारे फैंस कर रहे होंगे, और एक अच्छी टीम ने कमबैक भी किया है, बड़ा अच्छा खेली है सीजन में। ओवरऑल भी जब सीजन क्योंकि कंप्लीट नहीं हो सका था कोविड की वजह से, अब बाकी मैचेस हो रहे हैं फाइनल मरहले के। सीनियर तजियाकार स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल सत्तार हाशमी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हाशमी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे आप देखेंगे लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस को जो कल दिखाई? मुल्तान सुल्तान बुरा खेला या लाहौर कलंदर्स बहुत अच्छा खेला? नहीं, देखें, अभी आप बात कर रहे थे लॉस की और राना फवाद की, तो वो सारी बातें जो ना वो मजाक के अंदाज में थी, लेकिन मैं ज़रा इसको थोड़ा सा सीरियस नोट पे लेता हूँ। आप ज़रा देखें कि ये 5वां सीज़न है, तो 4 साल तक जो है वो लाहौर कलंदर हारती रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो टीम हल्की है। मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर की जो तैयारी है वो आकिब जावेद ने करवाई, और इन 4 सालों में उन्होंने इस टीम को इतना ग्रूम किया कि अब वो सफ़ा अव्वल की टीम बन गई है। और इसकी मेहनत जो है ना, इसका अंदाज़ा आप इस तरह से लगाएं कि आकिब जावेद सारा साल इस टीम को एंगेज रखते हैं, बिजी रखते हैं, और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का टूर भी करवाते हैं, और पाकिस्तान में जो टैलेंट हंट है उसका कैंप लगाते हैं, और वहाँ से खिलाड़ियों को निकाल के लेके आते हैं। हारिस रऊफ जो है वो उन्हीं की दरियाफ्त है, और हारिस जो है ये टेनिस बॉल के प्लेयर थे, लेकिन आकिब जावेद ने इनको अंडे खिला खिला के इनके मसल बनाए, इनके अंदर प्रोटीन भरी और इनके स्किल को बाहर निकाला। तो कल नजर भी आई जब उन्होंने आफरीदी को 0 पर आउट किया।
हाँ जी, वो एक्चुअली ये था कि उस गेंद से मुझे वकार यूनुस याद आ गए कि जिनके बारे में कहा जाता था कि वो अंगूठे तोड़ते थे। तो ये यॉर्कर करवाना, एक्यूरेट यॉर्कर करवाना एक मुश्किल जॉब होती है, और हारिस की जो कल की यॉर्कर थी ना वो बड़ी एक्यूरेट थी और बिल्कुल वकार यूनुस स्टाइल पे थी। और उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैंने सोच रखा था कि अगर मैंने शाहिद अफरीदी को आउट किया तो मैं हाथ जोड़ लूंगा। तो ये एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है एक बड़े खिलाड़ी की, और अगर इस तरह से कोई बंदा इतना हम्बल होगा तो डेफिनेटली वो कामयाब होगा। तो ये एक अच्छी बात थी। हाशमी साहब, आपने कहा कि लाहौर कलंदर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी फॉर्म में आई है और बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स को क्या हो गया? थ्रू आउट द टूर्नामेंट इस पूरे PSL में वो बड़ा बेहतरीन खेलते रहे और ऐसा लग रहा था कि फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स तो लाजमी होंगे, आउट हो गए। कल परफॉर्मेंस क्यों नजर नहीं आ सकी उनके प्लेयर्स की तरफ से? देखें, जो मुल्तान सुल्तान है ना, उनकी बदकिस्मती जो है वो उस दिन ही शुरू हो गई थी जिस दिन वो कराची से हारे थे। जो उनका क्वालिफाइंग राउंड में मैच था ना कराची से, तो आप देखें कि वो शान मसूद जो है ना बहुत अच्छे कप्तान है और उन्होंने बड़ी अच्छी चेंजेस की और बड़ा अच्छा उन्होंने फाइट की, लेकिन देखें आखिरी गेंद पर बदकिस्मती से चौका पड़ गया और वो मैच सुपर ओवर में चला गया। और उससे अगली गलती जो शान ने की वो आप सुहेल तनवीर को बॉलिंग दे दी। सुहेल तनवीर जो है वो 4 ओवर करके आए थे, 25 रन भी उन्होंने किए थे, थके हुए थे। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये जो पिच है यहाँ पर जो भी बॉलर गेंद को करेगा तेज और ज्यादा तेज करेगा तो वो गेंद वहां रुक कर आती है। तो फास्ट बॉलर के लिए ये मुश्किल हो जाती है कि जब वो शॉर्ट पिच करता है तो उसके ऊपर छक्का और चौका लगने का बहुत इम्कान होता है। तो अगर वो वहां पर इमरान ताहिर से ओवर करवाते ना तो ये 14 रन ना पड़ते और वो मैच जीत जाते, लेकिन उनकी बदकिस्मती थी कि वो कराची से हारे तो लाहौर आए। अब लाहौर का जो बेस है वो है बैटिंग। लाहौर की बैटिंग जो है वो PSL की तमाम टीमों से सबसे मजबूत है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, और यही वजह है कि वो इतने बड़े स्कोर को चेस कर गए। और खास तौर पर आखिरी 2 ओवर्स में देखें कि जो 38 रन उन्होंने बनाए थे वही उनकी कामयाबी की वजह बने। बिल्कुल। और उन्होंने बहुत आपने कहा कि लाहौर कलंदर्स की बैटिंग बड़ी जबरदस्त है। लाहौर कलंदर्स की अगर बैटिंग जबरदस्त है तो बॉलिंग में भी कहा जाता है कि अच्छी इस वक्त कॉम्बिनेशन बन चुका है। बैटिंग बॉलिंग लाहौर की तो हमने डिस्कस कर ली, अब कराची के बारे में आप क्या कहेंगे? और कल चूंकि फाइनल है तो किसको फेवरेट करार दे रहे हैं आप? किसका ज्यादा चांस नजर आ रहा है? कराची क्योंकि होम ग्राउंड में खेलेगा, 2 क्राउड वहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ा एडवांटेज होता है, तो क्या इस तरह की कोई चीज रोल अदा कर सकती है? कौन फेवरेट होगा कल के लिए? नहीं, देखें, एक्चुअली बात ये है कि होम ग्राउंड का उन्हें एडवांटेज इस तरह से नहीं होगा कि जो कुर्सियां हैं वो तो खाली रहेंगी, लेकिन उनको एक एहसास हो गया कि हम अपने शहर में खेल रहे हैं और उस शहर की जो खुशबू है वो उनके उस एहसास को ज्यादा तकवीत देगी और उनको खुशी हो रही है कि हम अपने शहर में खेल रहे हैं। तो ये एक एडवांटेज है। लेकिन दूसरा जो बड़ा एडवांटेज है ना वो है वसीम अकरम। आपको याद होगा कि डीन जॉन्स जो है ना वो इस टीम के रुआ रवां थे और वो नहीं रहे इस दुनिया में, और उसका नुकसान कराची को बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन उनकी जगह अब जो है वो वसीम अकरम ने ले ली। और आपको याद होगा कि इससे जो पहले मैच हुआ है मुल्तान सुल्तान के साथ, वो मुकाबला असल में शान मसूद और वसीम अकरम के दरमियान था। तो सारी प्लानिंग जो है ना वो वसीम अकरम की चल रही है। आपको ये भी याद होगा कि वसीम अकरम ने सुपर ओवर में रथरफोर्ड को भेजा। अब रथरफोर्ड पहले रेगुलर इनिंग्स में 1 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन वसीम अकरम को ये पता था कि ये हार्ड हिटर हैं और ये हार्ड हिटिंग करेंगे, और उन्होंने वही किया। एक चौका लगाया, एक चिक्का लगाया और रन्स किए 2-2 करके, तो 14 रन बन गए। तो वसीम अकरम का मुकाबला जो है ना वो सुहेल अख्तर के साथ है, बल्कि मैं कहूंगा कि वसीम अकरम का मुकाबला आकिब जावेद के साथ है, क्योंकि प्लानिंग उनकी चल रही है। तो ये एक छोटा सा है। दूसरी बात जो है वो कराची को ये एडवांटेज है कि वहाँ शर्जील खान है जो हार्ड हिटर हैं, अगर जो वो पहले मैच में नहीं चल सके लेकिन उन पे उनकी उम्मीदें हैं। और उसके बाद बाबर आजम जो है वो इतनी अच्छी फॉर्म में है और थ्रू आउट टूर्नामेंट और जिम्बाब्वे सीरीज में भी उन्होंने बड़े रन्स किए हैं। बदकिस्मती से जो बाबर आजम का जो कमी है उसमें वो ये कि वो अच्छे फिनिशर नहीं है। बहुत अच्छी इनिंग्स खेल लेते हैं लेकिन जब फिनिशिंग करनी होती है तो उस वक्त वो नाकाम हो जाती हैं। और इसके अलावा मोहम्मद आमिर ने जो ओवर किया सुपर ओवर में, उससे मेरे ख्याल दुनिया का बेहतरीन T20 का वो ओवर था। सही। तो क्या कर रहे हैं आप? दोनों के प्लस एंड नेगेटिव्स हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन कल के मैच में फोर्सी क्या कर रहे हैं? 1 लाइनर बताइएगा। आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी?
देखें, कोई कुछ कहना जो है ना वो इतना आसान नहीं है। क्यास किया जा सकता है और क्यास गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा ये क्यास है कि अगर लाहौर कलंदर अच्छे रन बनाने में कामयाब होगी तो ये ट्रॉफी बेसिकली लाहौर कलंदर्स को आपने इनडायरेक्टली फेवरेट करार दे दिया है, अगर डायरेक्टली ना भी फेवरेट डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हाशमी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे।